वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में हुई यह सनसनीखेज हत्या सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और राजनीतिक टकराव की गहराती खाई का संकेत बनती है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा अब एक नॉर्मल स्थिति बन चुकी है। जिस तरह बाइक सवार हमलावर आए, गाड़ी रुकवाई और सीने में 3 गोलियां दाग कर फरार हो गए, वह किसी सामान्य अपराधी की हरकत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित टारगेट किलिंग का संकेत देता है। घटना का समय, स्थान और टारगेट तीनों इस ओर इशारा करते हैं कि यह हत्या सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं हो सकती। चंद्रनाथ रथ पिछले 5 वर्षों से सुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे और चुनावी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में उनकी हत्या को राजनीतिक एंगल से देखने की संभावना मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि भाजपा ने सीधे तौर पर सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। हालांकि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। हत्या के कुछ ही घंटों बाद पानी घाटी में हुए बम हमले ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। 5 भाजपा कार्यकर्ताओं के घायल होने की घटना यह दर्शाती है कि राज्य में तनाव सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक रूप ले चुका है। यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या बंगाल चुनाव के बाद भी राजनीतिक हिंसा के उस चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहा जिसकी चर्चा वर्षों से होती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में बुलडोजर मॉडल की एंट्री होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपनाई गई बुलडोजर नीति को कानून व्यवस्था के सख्त प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर और एनकाउंटर की नीति के एक अलग ही संदेश दिया है। अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अब वही सवाल बंगाल में उठ रहा है कि क्या वहां भी ऐसी ही सख्ती बरतनी है या यह सिर्फ राजनीतिक बयानीबाजी बनकर रह जाएगा। वास्तविकता यह है कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति लंबे समय से कैडर आधारित रही है, जहां पार्टी कार्यकर्ता सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि जमीनी शक्ति का प्रतीक होते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस टकराव को और तीखा कर दिया है। ऐसे में हर बड़ी घटना का राजनीतिक अर्थ निकालना लगभग तय हो जाता है। चंद्रनाथ रथ की हत्या भी उसी कड़ी से जुड़ती हुई नजर आ रही है। एनकाउंटर की मांग भी अब जोर पकड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एनकाउंटर समाधान है या सिर्फ एक तत्कालिक प्रतिक्रिया। कानून के जानकारों का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे एनकाउंटर की मांग करना खतरनाक ट्रेंड हो सकता है। हालांकि आम जनता के बीच बढ़ती असुरक्षा की भावना ऐसी मांगों को हवा जरूर देती है। जब लोग देखते हैं कि अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम देकर बच निकलते हैं, तो सख्त कार्रवाई की मांग स्वाभाविक हो जाती है। पुलिस की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम के सवालों के घेरे में है। क्या खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल रहा? क्या इतनी बड़ी साजिश की भनक तक नहीं लगी? या फिर राजनीतिक दबावों के चलते जांच की दिशा प्रभावित हो सकती है? फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, नाकेबंदी की गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। लेकिन बंगाल की जनता सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि ठोस और पारदर्शी कार्रवाई चाहती है। राजनीतिक कटाक्ष की बात करें तो भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी सरकार के राज्य में तुष्टीकरण और राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ग्लोबल भारत के नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस हद तक पहुंच जाए कि जान लेने और लेने की कोशिश आम हो जाए, तो यह लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। बंगाल जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। आगे क्या होगा? क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी? क्या राज्य सरकार सख्त कदम उठाएगी? क्या बुलडोजर या एनकाउंटर जैसे मॉडल यहां लागू होंगे, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह राजनीतिक बयानबाजी और जांच के बीच कहीं दब कर रह जाएगा? ये सभी सवाल अभी खुले हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति, जनभावना और प्रशासनिक साख का भी इम्तिहान बनने वाला है।
आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।